नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिनालिका के बारे में। ठीक है, आखिर ये पारिनालिका क्या होता है? बेसिकली हम लोग आज टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। टोरॉइड क्या है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, और इसे एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग साबित भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पारिनालिका क्या है। तो इसमें क्या है, अचालक माध्यम का खोखला बेलन होता है जिसका व्यास लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें एक अचालक माध्यम का क्या ले लिए, खोखला बेलन ले लिए जिसका व्यास यानी कि डायमीटर जो है लेंथ से काफी कम होगा। ठीक है, और यदि इसके ऊपर, ठीक है, यदि इसके ऊपर कॉपर की एक कुंडली ऐसे लपेट दे और इससे धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम सोलेनॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलेनॉइड, यानी कि इसी को परिनालिका परिनालिका कहा जाता है। समझ में आ गया? परिनालिका क्या है? तो इसमें क्या होता है बोलो, खोखला बेलन होता है जिसका व्यास लंबाई की तुलना में बहुत ही कम होता है और इसके ऊपर एक कॉपर की कुंडली लपेट दी जाती है और धारा प्रवाहित कर दिया जाता है, तो इस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टोरॉइड के बारे में। तो टोरॉइड क्या होता है देखो, तो जब पारिनालिका को मोड़कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है तो इस व्यवस्था को हम क्या करते हैं बोलो, टोरॉइड। तो टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना कि सोलेनॉइड के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड भी, क्योंकि टोरॉइड ही तो सोलेनॉइड है ना। नहीं समझे? तो टोरॉइड देखो, ये है सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा B = μ0Ni। कितना होगा? B = μ0Ni होगा। ठीक है ना, तो सोलेनॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? B = μ0Ni होगा, और टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0Ni होने वाला है। आगे बात समझ में? अब इसको क्या करेंगे, इसको मोड़ करके वृत्त का रूप दे देंगे। तो इसको मोड़ करके हम वृत्त का रूप दे दिए कुछ इस प्रकार, और इसके ऊपर भी ऐसे कॉपर की एक कुंडली लपेट देंगे। तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे बोलो, टोरॉइड। इससे धारा प्रवाहित कर देंगे, यहां से आई, इधर से भी आई धारा। तो ये वाला जो बनेगा ना, ये बनेगा हमारा नॉर्थ पोल और ये वाला बनेगा साउथ पोल। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा टोरॉइड के अंदर भी किधर से किधर होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ऐसे। और टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आने वाला है, आने वाला B = μ0Ni। इसका केंद्र मान लो, या फिर इसकी त्रिज्या R है। इसकी दो त्रिज्या होगी, एक होगा आंतरिक त्रिज्या जिसको हम R1 बोलेंगे, और एक को बोलेंगे बाह्य त्रिज्या जिसको हम बोलेंगे R2। एक को बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या और एक को क्या बोलेंगे, बाह्य त्रिज्या। तो टोरॉइड की जो त्रिज्या होगा R बराबर होगा R1 + R2 और डिवाइड बाय क्या होगा बोलो, 2 होगा। आगे बात समझ में? टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B = μ0Ni। B = कितना होगा, μ0Ni। अब देखते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0Ni होता है। इस बात को हमको साबित करना है। आगे बात समझ में? देखो, तो इसको का साबित करने के लिए देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम हमेशा बंद परिपथ में लागू होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, टोरॉइड के अंदर से होते हुए एक बंद परिपथ या फिर बंद वृत्त की कल्पना कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेंगे DL। छोटा सा भाग क्या लेंगे बोलो, DL। तो यहाँ पर DL की दिशा भी इधर होगा और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की भी दिशा ऐसे होगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर खींचेंगे स्पर्शरेखा, B की भी दिशा इधर आएगा और DL की भी दिशा इधर आएगा, तो थीटा इक्वल हो गया 0। अब लगा दो एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन, रेखा समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा या कुल धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन, इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू DL। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकलन बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा की μ0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना है टोरॉइड के अंदर से बहने वाली कुल धारा। तो कुल धारा कितना होगा ये बात समझना है। तो अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा। तो यहाँ पर निकाला कुल धारा,
तो इस टोरॉइड के अंदर से बहने वाली कुल धारा कितना होगा, देखते हैं। देखो, तो टोरॉइड के एकांक लंबाई में लपेट की संख्या होता है n। तो एकांक लंबाई में लपेट की संख्या अगर n है तो इसकी टोटल लंबाई कितना है, 2 पाई r है, 2 पाई r है। तो एकांक लंबाई में लपेट की संख्या n है तो 2 पाई r लंबाई में लपेट की संख्या कितना होगा, 2 पाई r n। एक लपेट से बने वाले धारा कितना है बाबू, I। तो 2 पाई r लपेट, सॉरी, एक लपेट से बने वाली धारा कितना है, I है। तो कितना लपेट है मेरे पास, 2 पाई r n। तो 2 पाई r n लपेट से बने वाली धारा क्या होगा, 2 पाई r n I। फिर से बोल रहे हैं, एक लपेट से बने वाली धारा कितना I है, तो 2 पाई r n लपेट से बने वाली धारा 2 पाई r n I। यानी कि टोरॉइड के अंदर में कुल धारा कितना होगा, 2 पाई r n I और इनटू क्या होगा बोलो, म्यू नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते सिखाए थे। इंटीग्रेशन होल, होल क्यों दिए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है बंद परिपथ में लागू हो रहा है। एम्पियर का परिपथीय नियम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और अगर इस सब का नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r n I और इनटू क्या होगा बच्चा, म्यू नॉट होगा। ठीक है, यहाँ थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बी डी एल और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या था 1, और यहाँ करोगे तो 2 पाई r n I और इनटू क्या होगा बोलो, म्यू नॉट। यहाँ पे थीटा इक्वल 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो गया बी डी एल और ये वाला टर्म हो गया 1 और इक्वल टू 2 पाई r n I और इनटू म्यू नॉट। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। वहां जगह नहीं है तो इसको थोड़ा मिटाते हैं इसको, है ना। देखो, अब इधर सॉल्व कर देते हैं। इस b को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाहर किए इंटीग्रेशन और यहाँ लिखेंगे dl और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई r n I और इनटू क्या लिखेंगे बोलो, म्यू नॉट। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है छोटा सा लेंथ, इंटीग्रेशन dl माने पूरे टोरॉइड का लेंथ। तो पूरे टोरॉइड की लंबाई कितना होगा, पूरे टोरॉइड की लंबाई हो गया 2 पाई r इक्वल टू हो गया 2 पाई r n I और इनटू क्या हो गया बोलो, म्यू नॉट। 2 पाई r कैंसिल, तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n I। यानी टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट n I होता है। सोलेनोइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट n I होता है। तो ये था टोरॉइड से रिलेटेड इसका डेरिवेशन। एग्जाम में 5 मार्क्स का सवाल आता है, बोलिए सर इतना छोटा, छोटा नहीं है। देखो क्वेश्चन इस तरह करके आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है समझावें तथा इसकी सहायता से टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, और इस वीडियो में मैंने टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान b इक्वल टू म्यू नॉट n I होता है, इस बात को साबित कर दी। ठीक है, बढ़िया से देख लेना, क्लियर कर लेना, टेंशन नहीं लेना है, आएगा तो लिख देना बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।